कीमत पर भारत को अपनी सुरक्षा ग्रिड मजबूत नहीं करने देंगे। आज उनके हौसले पूरी तरह पस्त हो चुके हैं, उनका सारा गुरूर खाक में मिल चुका है। उसी बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ उजमा सिद्दीकी ने दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में भारत के गृह मंत्री अमित शाह से एक अत्यंत गोपनीय और उच्च स्तरीय मुलाकात की है। अब आप खुद सोचिए, मौजूदा भू राजनीतिक हालातों के बीच जब किसी पड़ोसी देश का सुरक्षा प्रमुख विशेष विमान से सीधे भारत के गृह मंत्री से मिलने दिल्ली पहुंच जाए, तो जाहिर सी बात है कि पर्दे के पीछे चल रही बात बहुत बड़ी, बहुत गहरी और बेहद संवेदनशील होगी। खुफिया सूत्रों और कूटनीतिक गलियारों से जो अंदरूनी खबरें छनकर हमारे पास आ रही हैं, उनके मुताबिक दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक के उस बंद कमरे की बैठक में बीजीपी प्रमुख ने दोनों देशों के पुराने रिश्तों और दोस्ती की दुहाई देते हुए बेहद लाचार और कांपते लहजे में साफ साफ कह दिया कि हमारी सेना भारतीय सुरक्षा बलों का मुकाबला किसी भी मोर्चे पर नहीं कर सकती। उन्होंने भारत के सामने घुटने टेकते हुए कहा कि आप हमारी सरहदों के करीब से अपने इस फौलादी शिकंजे को थोड़ा ढीला कर लीजिए, हमारी सीमाओं के करीब से सेना का यह सख्त रुख हटा लीजिए। हम बहुत गरीब देश हैं, हम आपका सामना सैन्य या रणनीतिक स्तर पर बिल्कुल नहीं कर सकते। उन्होंने तर्क दिया कि सरहद के कुछ हिस्सों में आधुनिक तारबंदी होने और भारतीय चौकियों के निरंतर विस्तार से हमारे स्थानीय इलाकों और नागरिकों पर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक दबाव बन रहा है। सीमा पार के एक शीर्ष सैन्य कमांडर के मुंह से निकले इन लाचार और बेबस शब्दों ने यह साबित कर दिया है कि भारत ने अपनी पूर्वी सरहद को पूरी तरह सील करने के लिए जो अभेद्य चक्रव्यूह रचा है, उसने विरोधी खेमे के पूरे कमांड स्ट्रक्चर की जड़ें हिलाकर रख दी है। लेकिन दोस्तों, आप सभी तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि नई दिल्ली के सुरक्षा गलियारों में गृह मंत्री अमित शाह को ऐसे ही आधुनिक युग का चाणक्य नहीं कहा जाता है। उन्होंने दुश्मन के इस भावुक और कूटनीतिक पैंतरे को भांपने में एक सेकंड की भी देरी नहीं की। अमित शाह ने तुरंत अपना रणनीतिक दिमाग घुमाया और बीजेपी प्रमुख को ऑन द स्पॉट एक ऐसा करारा और ऐतिहासिक जवाब दिया कि पूरे बांग्लादेशी प्रतिनिधि मंडल के पैरों तले जमीन खिसक गई। भारत के गृह मंत्री ने सीमा पार से आए इस सुरक्षा प्रमुख के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक ऐसी अचूक और फौलादी शर्त रख दी है जिसे सुनने के बाद ढाका के नीति नियंताओं को समझ ही नहीं आ रहा है कि वे भारत की इस शर्त को स्वीकार करें या दुम दबाकर पीछे हट जाए। तो आखिर भारत के गृह मंत्री ने बंद कमरे की इस गुप्त बैठक में कौन सा ऐसा बड़ा दांव चल दिया है जिसने बांग्लादेश के पूरे सुरक्षा तंत्र को रातों रात पंगु बना दिया है? कंटीले तारों की फेंसिंग को रुकवाने के लिए अचानक यह गरीब देश होने का इमोशनल कार्ड क्यों खेला गया? और चाणक्य नीति के तहत भारत ने इस पूर्वी सरहद को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित करने के लिए कौन सा गोपनीय मास्टर प्लान एक्टिवेट कर दिया है? आज के इस बेहद प्रामाणिक और विस्तृत विश्लेषण में हम यह सब कुछ जानेंगे। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि बीजीपी प्रमुख द्वारा बंद कमरे में एक महाशक्ति के सामने खुद को गरीब देश बताना और रहम की भीख मांगना दरअसल एक बहुत ही गहरी और सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक चाल का हिस्सा है। वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भारत को सैन्य मोर्चे पर सीधे चुनौती देना उनके बस की बात नहीं है। वे सोच रहे थे कि इस लाचारी भरे तर्क को सुनकर भारत कूटनीतिक लिहाज से थोड़ा नरम पड़ जाए और अपनी पूर्वी सीमा पर बन रहे इस अभेद्य सुरक्षा कवच को बीच में ही रोक दे। चलिए अब बात करते हैं अमित शाह के उस ऐतिहासिक और करारे जवाब की जिसने विरोधियों के होश उड़ा दिए और उन्हें दिन में तारे दिखा दिए। भारत के गृह मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर आप वाकई सीमा पर शांति चाहते हैं और यह मानते हैं कि भारत के इस फेंसिंग ग्रिड से आपके स्थानीय ढांचे पर रणनीतिक दबाव बन रहा है, तो बांग्लादेश सरकार को आज और अभी ऑन द पेपर यह लिखित गारंटी देनी होगी कि उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ काम करने वाले किसी भी अलगाववादी संगठन, कट्टरपंथी नेटवर्क या अवैध घुसपैठ के लिए कभी नहीं होने दिया जाएगा। और सीमा पार से होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकने के लिए बांग्लादेशी सुरक्षा बलों को भारतीय सेना और बीएसएफ के साथ 24 घंटे संयुक्त रूप से रियल टाइम इंटेलिजेंस साझा करनी होगी। इस कड़ी और फौलादी शर्त ने बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल को पूरी तरह बैकफुट पर ला दिया है। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वे बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि भारत की इस शर्त को स्वीकार करने का सीधा मतलब यह होगा कि बांग्लादेश को अपने भीतर सक्रिय उन सभी भारत विरोधी स्लीपर सेल्स, आतंकी अड्डों और अवैध नेटवर्क को खुद अपने ही हाथों से नष्ट करना होगा जिन्हें वे अब तक अपनी खुफिया रणनीतियों का मोहरा बनाते आ रहे थे। और अगर वे भारत की इस जायज और तर्कसंगत शर्त को ठुकराते हैं
तो नई दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह साफ साफ कहने का पूरा हक मिल जाएगा कि बांग्लादेश की नीयत में खोट है। अमित शाह के इस एक कूटनीतिक प्रहार ने विरोधियों की पूरी बिसात को जमीनी और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर पूरी तरह पंगु बनाकर रख दिया है। दुश्मन अब ना निगल पा रहा है और ना ही उगल पा रहा है। दोस्तों, दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में चली इस हाई वोल्टेज कूटनीतिक बैठक और चाणक्य नीति के इस अभूतपूर्व प्रदर्शन ने आज पूरी दुनिया को एक बेहद स्पष्ट और दो टूक संदेश दे दिया है। भारत की यह नई और मजबूत रणनीति यह साफ करती है कि हम किसी भी देश के साथ बेवजह का तनाव नहीं चाहते। हम शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन जब बात भारत माता की सुरक्षा, हमारी अखंडता और हमारी संप्रभु सरहदों की रक्षा की आएगी, तो आज का यह नया और आत्मनिर्भर भारत दुनिया की किसी भी महाशक्ति या किसी भी कूटनीतिक दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। विरोधी खेमे ने बंद कमरे में गरीब देश होने का जो झूठा इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की थी, उसका असली मकसद केवल अंतरराष्ट्रीय सहानुभूति बटोरना और भारत के इस अभेद्य सुरक्षा प्रोजेक्ट की गति को धीमा करना था। वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक बार अगर भारत ने इस पूरी पूर्वी सरहद को आधुनिक तकनीक और फौलादी कंटीले तारों से पूरी तरह सील कर दिया, तो भारत विरोधी ताकतों के पास मौजूद दशकों पुराना रणनीतिक मोहरा हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। फिर ना कोई घुसपैठियां आ पाएगा और ना ही कोई अवैध सामान सीमा पार कर पाएगा। इसी दूरदर्शी सोच को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय के सीधे आदेशों पर भारतीय सुरक्षा बलों ने अब इस पूरी पूर्वी सरहद पर स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट का एक ऐसा अभेद्य डिजिटल चक्रव्यूह लागू कर दिया है जिसकी काट किसी भी विरोधी नेटवर्क के पास आज की तारीख में नहीं है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन दुर्गम इलाकों और खौफनाक दलदली जमीनों पर भौगोलिक चुनौतियों के कारण पारंपरिक लोहे के खंभे गाड़ना और तारबंदी करना असंभव माना जाता था, वहां अब भारत अपनी स्वदेशी तकनीक से निर्मित लेजर वॉल्स लगा रहा है। इसके अलावा वहां थर्मल इमेजिंग कैमरे और अत्याधुनिक अंडर वाटर सेंसर ग्रिड तैनात किए जा रहे हैं, जो पानी के नीचे होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल पर नजर रखते हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगा लेते हैं। सरहद पर तैनात हमारी बीएसएफ का यही फौलादी हौसला और उनकी यह अडिग राष्ट्रभक्ति आज देश के हर एक नागरिक के भीतर एक अटूट विश्वास और गर्व की भावना पैदा करती है। हमारे जांबाज सैनिकों और गृह मंत्रालय के इस दृढ़ स्टैंड ने सीमा पार के नीति नियंताओं को यह अच्छी तरह समझा दिया है कि भारत अपनी संप्रभु भूमि के भीतर बुनियादी सुरक्षा ढांचे का विकास हर हाल में पूरा करेगा, चाहे इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े। यदि किसी भी तत्व ने इस वैध और संप्रभु प्रक्रिया में बाधा डालने या हमारे जांबाज जवानों पर मानसिक दबाव बनाने का दुस्साहस भी किया, तो उसका अंजाम उस पूरे विरोधी नेटवर्क के लिए अत्यंत विनाशकारी और भयानक साबित होगा। तो दोस्तों, दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में हुई इस बेहद गुप्त और ऐतिहासिक बैठक में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए इस कड़े चाणक्य। अब बारी आई है बांग्लादेश की, जो अपनी हरकतों के चलते भारत के सामने घुटनों पर आ गया है। और दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश ने न सिर्फ भारत से माफी मांगी है, बल्कि उसने सीमा से अपनी सेना हटाने का फैसला किया है और यहां तक कहा है कि हम आपकी फेंसिंग में भी मदद करेंगे और हम घुसपैठियों को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों, इससे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने खुद डरकर यह सब कहा है, क्योंकि भारत ने उन्हें पहले ही साफ धमकी दे दी थी कि अगर उन्होंने अपनी सीमा पर शरारतें जारी रखी तो भारत कोई भी कदम उठाने से नहीं हिचकेगा। और इसी डर के चलते बांग्लादेश ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी और उसने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। और इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें पिछले कुछ हफ्तों और महीनों पर नजर डालनी होगी, क्योंकि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ है, बल्कि यह बांग्लादेश की उन लगातार शरारतों का नतीजा है जो वह भारत के साथ पिछले काफी समय से कर रहा था। और जब भारत ने उसकी हरकतों पर लगाम कसी तो बांग्लादेश के पास झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। तो दोस्तों, आइए आज के इस विशेष एपिसोड में आपको पूरी घटना का क्रमबद्ध विवरण देते हैं और समझते हैं कि आखिर बांग्लादेश ने ऐसा क्या किया जिसके चलते उसे भारत से माफी मांगनी पड़ी, और कैसे भारत के दबाव ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को इतना डरा दिया कि उन्होंने सीमा पर अपनी तैनाती हटाने का फैसला कर लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों पर क्या असर पड़ेगा और क्या बांग्लादेश भविष्य में फिर से ऐसी शरारत करने की हिम्मत जुटा पाएगा। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को समझने के लिए हमें पिछले कुछ महीनों में
बांग्लादेश की सीमा पर हुई घटनाओं पर नजर डालनी होगी, क्योंकि बांग्लादेश ने भारत की सीमा पर बीएसएफ के जवानों पर हमले किए, फेंसिंग बाड़ को तोड़ा और बार बार सीमा पार करके भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की। और यही नहीं, बांग्लादेश ने भारतीय नागरिकों और किसानों को भी परेशान किया और उनकी फसलों को नष्ट किया। और इन सब घटनाओं ने भारत का धैर्य खत्म कर दिया और उसने बांग्लादेश को सीधी चेतावनी दी कि अगर उसने अपनी हरकतें नहीं रोकी तो भारत कोई भी सख्त कदम उठा सकता है। और इसके बाद ही बांग्लादेश ने अपनी रणनीति बदली और उसने भारत से माफी मांगी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस माफी की कहानी पर आएं, हमें यह समझना होगा कि आखिर बांग्लादेश ने ऐसी क्या गलतियां की जिसके चलते उसे भारत के सामने झुकना पड़ा। तो सबसे पहली बात, बांग्लादेश ने सीमा पर बीएसएफ के जवानों पर हमले किए और कई बार गोलीबारी की, जिसमें बांग्लादेशी नागरिक भी मारे गए और बीएसएफ के जवानों को भी चोटें आईं। और इसके अलावा बांग्लादेश ने भारत की फेंसिंग बाड़ को तोड़कर सीमा पार घुसपैठ की कोशिशें की और भारतीय किसानों को उनके खेतों से भगाया। और यही नहीं, बांग्लादेश ने भारतीय नागरिकों को बंधक बना लिया और उन्हें छोड़ने के लिए भारत से शर्तें रखी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ था। और इन सब घटनाओं ने भारत को यह एहसास कराया कि बांग्लादेश अब अपनी सीमा पर काबू नहीं रख पा रहा है और उसकी सेना और सरकार दोनों ही भारत की सीमा पर शरारतों को अंजाम देने में लिप्त हैं। और इसीलिए भारत ने बांग्लादेश को एक सख्त चेतावनी दी और कहा कि अगर उसने अपनी हरकतें नहीं रोकी तो भारत अपनी सेना को सीमा पर तैनात करेगा और किसी भी तरह की घुसपैठ या हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। और यही वह समय था जब बांग्लादेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भारत से माफी मांगने का फैसला किया। और दोस्तों, यह माफी कोई साधारण माफी नहीं थी, बल्कि यह एक औपचारिक और सार्वजनिक माफी थी, जिसमें बांग्लादेश ने न सिर्फ अपनी गलती स्वीकारी, बल्कि उसने भारत से यह भी कहा कि वह सीमा से अपनी सेना हटा रहा है और भारत अपनी सीमा पर अपनी तैनाती बढ़ा सकता है और वह भारत की फेंसिंग में भी मदद करेगा। और दोस्तों, यह बांग्लादेश की पूरी बेबसी को दर्शाता है, क्योंकि जब भारत ने ताकत दिखाई तो बांग्लादेश को पीछे हटना पड़ा और उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उससे गलती हो गई और उसने भारत से माफी मांगी। और इसके बाद जब बीएसएफ और बांग्लादेश सिक्योरिटी गार्ड बीजीबी के बीच बैठक हुई तो बीजीबी के चीफ ने बीएसएफ के चीफ से माफी मांगी और कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, हमारी गलती थी, हमें माफ कर दो और जो भी गलतियां हुई उनको हम सुधार लेंगे और आगे से ऐसा देखेंगे कि कुछ गलती ना हो। और दोस्तों, इस माफी के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि हम भारत से माफी चाहते हैं और हम सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और हम अपनी सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए भारत का पूरा सहयोग करेंगे। और यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि हम भारत की फेंसिंग में मदद करेंगे और अगर भारत चाहे तो हम भी अपनी सीमा पर फेंसिंग लगाएंगे भारत की, ताकि घुसपैठियों को रोका जा सके। और दोस्तों, जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यह सब कहा तो यह साफ हो गया कि भारत के दबाव ने काम कर दिया और बांग्लादेश ने अपनी हार मान ली। और इस हार के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को सीधी धमकी दी थी कि अगर उन्होंने अपनी हरकतें नहीं रोकी तो भारत उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। और यह धमकी इतनी सख्त थी कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने भारत की हर शर्त को मान लिया। और दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश जैसा देश जो हमेशा भारत के साथ रिश्तों में बराबरी की बात करता था, वह आज भारत के सामने घुटनों पर आ गया है। और यह भारत की बढ़ती सैन्य और राजनयिक ताकत का नतीजा है। और इस घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने बांग्लादेश को यह साबित कर दिया कि वह किसी भी तरह की सीमा पार शरारत को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसे इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। और दोस्तों, अब इस पूरे घटनाक्रम पर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं आईं तो सबसे पहले अमेरिका ने एक सतर्क बयान जारी करते हुए कहा कि वह दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील करता है और उसने भारत के कदम को आत्मरक्षा के रूप में देखा। और पाकिस्तान ने भी इस मामले पर चुप्पी साधे रखी, क्योंकि उसे डर है कि कहीं भारत उस पर भी ऐसी ही कार्रवाई न कर दे। और चीन ने भी इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि वह भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। और इसके अलावा रूस ने भी इस मामले में भारत की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार सही बताया और उसने बांग्लादेश से भी कहा कि वह सीमा पर शांति बनाए रखे और किसी भी तरह की भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल न हो। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि भारत की कूटनीति
और सैन्य रणनीति अब बहुत मजबूत हो गई है और वह जानता है कि उसे अपने दुश्मनों को कब और कैसे जवाब देना है और वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बातों को पूरी मजबूती से रखने की क्षमता रखता है। और इस घटना के बाद भारत ने दुनिया को यह बता दिया कि उसकी सेना किसी भी प्रकार के सैन्य अभियान को अंजाम देने में पूरी तरह सक्षम है और वह अपनी सीमा की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। और दोस्तों, बांग्लादेश की इस माफी और पीछे हटने के फैसले के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर एक नई सुबह है जहां भारत का पूरा नियंत्रण है और बांग्लादेश अपनी चोटों को सहता हुआ चुपचाप बैठा है। और दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें यह भी समझना होगा कि बांग्लादेश ने आखिर ऐसा क्यों किया और उसके इस कदम के पीछे क्या वजहें थीं। तो सबसे पहली वजह यह है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है और वह भारत के साथ व्यापारिक संबंधों पर बहुत निर्भर है। और अगर भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ कोई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया होता तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती। और इसीलिए बांग्लादेश ने यह फैसला किया कि वह भारत के साथ किसी भी तरह के संघर्ष में नहीं पड़ेगा और उसने भारत से माफी मांगकर अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश की। और दूसरी वजह यह है कि बांग्लादेश की सेना भारत की सेना के सामने कमजोर है और उसे पता है कि अगर भारत ने उसके खिलाफ कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई की तो वह उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। और इसलिए उसने यह फैसला किया कि वह भारत से माफी मांगकर किसी भी बड़े संघर्ष से बच जाए। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को डर था कि अगर उन्होंने भारत की बात नहीं मानी तो भारत उन्हें उनके पद से हटा सकता है या उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। और इसी डर के चलते उन्होंने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। और दोस्तों, यही वो बात है जो इस पूरे घटनाक्रम को बहुत खास बनाती है, क्योंकि इससे साबित होता है कि भारत की ताकत और उसकी कूटनीति अब इतनी मजबूत हो गई है कि वह अपने पड़ोसी देशों को भी अपनी बात मनवा सकता है और जो देश भारत के खिलाफ कोई भी शरारत करते हैं उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और दोस्तों, अब जब बांग्लादेश ने अपनी सीमा से सेना हटा ली है और उसने भारत से माफी मांग ली है तो भारत को चाहिए कि वह इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी सीमा को और मजबूत करे और वहां पर मजबूत फेंसिंग और सैन्य तैनाती करे ताकि भविष्य में किसी भी तरह की घुसपैठ या हमले को रोका जा सके। और साथ ही भारत को बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को भी सुधारना चाहिए और उसे कूटनीति के जरिए अपनी बातों को समझाना चाहिए, क्योंकि भारत और बांग्लादेश दोनों ही पड़ोसी देश हैं और उनके बीच सहयोग और शांति बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, इसका यह मतलब नहीं है कि भारत को बांग्लादेश की हर बात पर भरोसा कर लेना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश ने पहले भी भारत के साथ धोखा किया है और वह फिर से ऐसा कर सकता है। और इसीलिए भारत को हमेशा सतर्क रहना चाहिए और उसे अपनी सीमा पर पूरी नजर रखनी चाहिए। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ हो गई है कि जो देश अपनी सीमा पर शरारतें करता है और पड़ोसी देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे कभी ना कभी उसी की भाषा में करारा जवाब मिलता है। और आज बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही हुआ है और उसे अपनी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ी है। और दोस्तों, अब भारत को इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी सीमा पर पूरा नियंत्रण स्थापित करना चाहिए और उसे बांग्लादेश को यह साफ कर देना चाहिए कि अगर उसने फिर से कोई शरारत की तो भारत की अगली कार्रवाई और भी सख्त होगी और उसके परिणाम बांग्लादेश के लिए और भी विनाशकारी होंगे। और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस विशेष एपिसोड को समाप्त करते हैं, लेकिन अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हां, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाकर रखें ताकि आने वाली हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।